कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर उत्तराखंड मांगे भू कानून ये ट्रेंड कर रहा है। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग लगातार उठाई जा रही है और पहाड़ के लोगों को ऐसा लगता है कि अब पिछले भू कानून में सुधार होना चाहिए। यही एक लड़ाई है जो उत्तराखंड के हकूकों की लड़ाई है या फिर यूं कहें कि अपने अधिकारों की लड़ाई है। अब सवाल लेकिन यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने की अब बात लगातार हो रही है या फिर उत्तराखंड के लोगों को इसकी जरूरत महसूस हो रही है। दरअसल देखा यह गया है कि पिछले कुछ समय में यहां की जमीन देश का कोई भी नागरिक आसानी से खरीद सकता है। यहां पर कोई ऐसी बंदिशें नहीं है। वर्तमान में स्थिति यह है कि देश के यहां पर जमीन लेकर रहने लगे हैं। स्थानीय लोगों को यह डर है कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की भाषा, रहन सहन, उत्तराखंडी समाज के विलुप्ति का कारण यह बन सकता है यदि बाहरी लोग यहां आकर बसने लगे और बस भी रहे हैं। इसलिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमाचल के जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल शासन किया तो भू कानून की याद नहीं आई, लेकिन चुनाव के वक्त भू कानून की याद आती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास भू कानून को लेकर कोई प्रारूप है तो सामने रखे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भू कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी सरकार ने फुल प्रूफ कानून बनाया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने निवेश के नाम पर भू कानून को तहस नहस कर दिया। ये जो बात उठ रही है भू कानून की, अब हरीश रावत जी को भी याद आ रही है, अन्य लोगों को भी याद आ रही है। जैसे चुनाव का वक्त आता है तो ये लोगों की इमोशंस से खेलने का प्रयास करते हैं। इनके पास कोई मॉडल है, उसका कोई प्रारूप है तो उसको जनता के बीच में रखना चाहिए ताकि उस पर डिबेट की जा सके। अब भू कानून बनना चाहिए, भू कानून बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, आखिर वो कोई कॉन्सेप्ट इनके पास है क्या? त्रिवेंद्र सिंह रावत आए 2017 में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिटारा खोल दिया। सारे पहाड़ में उत्तराखंड के हर जगह जहां जहां ये भू कानून लागू होता था उन जगहों पर कॉरपोरेट के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, निवेश के नाम पर पहाड़ में एग्रीकल्चर लैंड खरीदने की परमिशन भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके उन्होंने भू कानून का तहस नहस करने का काम किया था। उधर उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा है कि उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए। भू कानून उत्तराखंड के लिए बेहद जरूरी है। सुनिए। दुख की बात यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति कर रही है और उत्तराखंड के मूल निवासियों को आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाने में लगी है। उत्तराखंड क्रांति दल का यह मानना है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम इसकी जांच कराएंगे और उत्तर प्रदेश के जो षड्यंत्र है इसकी जांच कराएंगे और हिमाचल की तर्ज पर यहां अनुच्छेद 371 लागू कराकर सख्ती से उसका पालन करा के जमीनों को बचाने का